Hello guys, how are you? I hope you all fine and do a study. So now today's we are study our next chapter of class 10th chemistry, that is second chapter, acid, base and salt. So this chapter we will study in totally 4 lecture. In first lecture we have a study sorry we will study the testing of acid, base and salt and acids. What are acids? What is the preparation of acid? In second lecture, bases. Third lecture, salts. And fourth lecture, finally the questions of the acid, bases and salt. Okay, there are three part in chapter: acid, base, and salt. 3 for 3. Okay, now start with acids. So, chapter 2, acid, bases, and salts. सी सबसे पहले हम बात करते हैं टेस्टिंग की। सबसे पहले बात करते हैं टेस्टिंग की। सो सॉरी फॉर कट। टेस्टिंग, फर्स्ट वन इज टेस्टिंग। कैसे हम भैया टेस्ट करें कि ये एसिड है, ये बेस है, ये सॉल्ट है। मान लो एक एसिड का सॉल्यूशन रखा हुआ है, एक बेस का सॉल्यूशन रखा हुआ है, एक सॉल्ट का सॉल्यूशन रखा हुआ है। हम कैसे पहचाने कि ये एसिड है, ये बेस है, सॉल्ट है? तीनों एक ही कलर में दिख रहे हैं तो, है ना? तो उसको पहचानने के कुछ रूल्स होते हैं, कुछ नॉर्म्स होते हैं। नॉर्म्स कहने का मतलब कुछ रूल होते हैं। इसके लिए कुछ टर्म बने हुए हैं, दैट इज इंडिकेटर। ये टेस्टिंग ये मत समझ लेना जीप पे रख के टेस्ट कर लेंगे। एसिड को रखने जाओगे गलत फहमी में पड़ जाओगे, ठीक है? राइमिंग बनी नहीं, पर चलो बनाने की कोशिश करूंगा आगे। इंडिकेटर, व्हाट इज इंडिकेटर? तो इंडिकेटर बनाया गया, कहने का मतलब इसको इंडिकेटर से रिलेट कर सकते हो, जो गाड़ी का इंडिकेटर होता है उससे। तो गाड़ी का इंडिकेटर क्या इंडिकेट करता है? व्हाट द व्हीकल्स इंडिकेटर इंडिकेट्स दैट वेयर हैव टू मूव इन द राइट और लेफ्ट, है ना? इंडिकेट करता है एक स्पेसिफिक चीज को, तो ये भी एक स्पेसिफिक थीम को इंडिकेट करते हैं। तो इंडिकेटर होता है क्या है? तो एन इंडिकेटर is a die DIY which helps to find the solutions in nature। नेचर में वो सॉल्यूशन कैसा है, एसिडिक है, बेसिक है और सॉल्टी है, ठीक है? अब देखो क्या होता है, बहुत सारे टाइप के इंडिकेटर होते हैं। जैसे पहला इंडिकेटर का नाम है लिटमस, नया नया नाम मिलेंगे, ये 9th में भी शायद तुमने पढ़ा होगा, आई होप। मिथाइलिन ऑरेंज, थर्ड वन इज योर फिनोफ्थिलीन, ओके। अच्छा, तो बात करते हैं पहले लिटमस की। भैया लिटमस क्या होता है? तो लिटमस क्या होता है? एक पेपर होता है। क्या होता है? एक पेपर होता है जो कि पेड़ से बनता है, ठीक है? जो तुम्हारे लाइकेन पेड़ से बनता है। लाइकेन पेड़ का एक नाम होता है, एक ब्रीड होता है, उसी से बनता है। तो ये क्या होता है? एक पेपर होता है जिसको हम क्या करते हैं, ये 2 कलर में पेपर होता है। एक होता है रेड, एक होता है ब्लू, जिसको हम बोल सकते हैं रेड लिटमस और ब्लू लिटमस, ओके। ये रेड सॉल्यूशन भी हो सकता है, ब्लू सॉल्यूशन भी हो सकता है, ठीक है? ब्लू लिटमस और रेड लिटमस। तो देखो रेड लिटमस,
बात करते हैं अगर एसिड की बात करते हैं तो ये रेड चेंज होता है तुम्हारा किसमें, ब्लू में, सॉरी ब्लू किसमें चेंज हो जाएगा तुम्हारा, रेड में। ब्लू किसमें चेंज हो जाएगा भैया, रेड में। ब्लू किसमें चेंज होगा, रेड में। बेस की बात करें, बेस की बात करें तो सीधा रेड ब्लू में चेंज हो जाएगा, ठीक है। अगर ब्लू है तो नो चेंज, इसमें अगर रेड है, एसिड को रेड में डालते हैं तो नो चेंज, अगर ब्लू में डालते हैं तो रेड में बदल जाएगा। अगर बेस को हम ब्लू में डालते हैं तो नो चेंज, और रेड में डालते हैं तो ब्लू में चेंज हो जाएगा, ठीक है। ऐसा ही ये सब भी कलर होते हैं, ठीक है, कि फिनोल्फ्थालीन को डालते हैं तो क्या से क्या इसका भी कलर चेंज हो जाता है, येलो से ऑरेंज हो जाता है, इसका भी कुछ ऐसा ही कंडीशन होता है। तो इसको आगे भी डिस्कस करेंगे, इसीलिए इसको अभी स्किप करते हैं, ठीक है, इसको अभी स्किप करते हैं। नेक्स्ट थिंग, अब आते हैं हमारे रियल पार्ट पे, दैट इज एसिड। आज का पहला टॉपिक हमारा शुरू हो गया, दैट इज एसिड। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? एसिड, व्हाट इज एन एसिड? एसिड कैसे हम कंसीडर करें, एसिड होता क्या है आखिर? एसिड एक ऐसा सॉल्यूशन होता है, एसिड एक ऐसा सॉल्यूशन होता है जो किसी एक्वस सॉल्यूशन में डालने पर H पॉजिटिव आयन रिलीज करता है, दैट इज हाइड्रोनियम आयन। H पॉजिटिव आयन और हाइड्रोनियम आयन रिलीज करता है। अभी समझ में नहीं आया होगा, लेट्स स्टडी इट। तो भैया एसिड हम तब कहेंगे, देखो एसिड को हम डालेंगे जब किसी एक्वस सॉल्यूशन, एक्वस सॉल्यूशन कहने का मतलब जो क्या हो, एक सॉल्यूशन हो जो डिजॉल्विंग पार्ट करता हो, किसी भी चीज को डिजॉल्व कर लेता हो। तो एसिड को किसी डिजॉल्विंग अगर सॉल्यूशन में हम डिजॉल्व करते हैं तो वो क्या देता है, H पॉजिटिव आयन रिलीज करता है। ये आयंस है, यहाँ जो पॉजिटिव नेगेटिव जब लगे होते हैं ये हाइड्रोजन ही है, हाइड्रोजन रिलीज करता है, ये समझ लो। बट यहाँ पॉजिटिव अगर नेगेटिव रहता है तो इसको आयंस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आयंस, जो तुमने 9th में पढ़ा होगा, आयंस बोलते हैं, ठीक है। तो H पॉजिटिव आयन रिलीज करता है। अच्छा, ये एसिड की पहचान होती है। एसिड के अलावा ये कोई नहीं रिलीज कर सकता, अगर कोई चीज एसिड नहीं है तो ये रिलीज नहीं कर सकता, ठीक है। एसिड को हम इसी से जानते हैं कि एसिड आर द दोज सब्सटेंस व्हिच रिलीज H पॉजिटिव आयन व्हेन वी मिक्स इट इन द एक्वस सॉल्यूशन। ओके, आर यू गेटिंग माय पॉइंट? ओके, अब क्या होता है, सबसे बड़ी कंफ्यूजन आती है कि H पॉजिटिव आयन को लोग हाइड्रोनियम आयन बोल देते हैं, हाइड्रोनियम आयन बोल देते हैं। नहीं, it is quite different, it is similar but not too much similar. These are two different, these are two different things. See, H पॉजिटिव आयन कब रिलीज होता है? जब एक्वस सॉल्यूशन कुछ भी हो, कोई भी एक्वस सॉल्यूशन हो, बट जब एक्वस सॉल्यूशन हाइड्रोजन ऑक्साइड होता है, यानी कि वाटर, वाटर इज द गुड डिजॉल्वेंट, यू नो इट, गुड सॉल्वेंट, ओके। तो ये क्या होता है कि तुम्हारा H2O, जब H2O में ये एसिड घुसता है तो क्या बनता है, H2O बना देता है। क्या बनता है, हाइड्रोनियम आयन बना देता है। हाइड्रोनियम आयन होता है H3O पॉजिटिव, H3O पॉजिटिव। अब ये आया कहां से, देखो, मान लो हमने एसिड को डाला भैया वाटर में, वाटर में एसिड ने रिलीज किया H पॉजिटिव आयन और H2O कर दिया। यहां देखो, एक H, दो H, H2 और एक H, 3 H बन गए और O बच गया, O पॉजिटिव, पॉजिटिव का पॉजिटिव। तो H3O पॉजिटिव होता है तुम्हारा हाइड्रोनियम आयन। व्हाट इज हाइड्रोनियम आयन? व्हाट इज हाइड्रोनियम आयन? अच्छा, एसिड हमेशा ओनली पॉजिटिव आयन ही रिलीज करेगा, नेगेटिव आयन रिलीज नहीं करेगा। H नेगेटिव कभी नहीं रिलीज करेगा, H पॉजिटिव ही रिलीज करेगा। अच्छा, ये इससे क्यों बन जाता है हाइड्रोनियम आयन? क्योंकि ये वेरी 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 अनस्टेबल होता है। H पॉजिटिव आयन बहुत ज्यादा अनस्टेबल होता है, कहने का मतलब इसका फुलफिल नहीं हो पाता है इलेक्ट्रॉन का, सिर्फ फटक से H2O के साथ कंबाइन मार के H3O बना देता है, जिसको बोलते हैं हाइड्रोनियम आयन, H3O पॉजिटिव आयन, ठीक है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? ओके, अब क्या होता है, दो टाइप के एसिड्स होते हैं। अब टाइप पढ़ते हैं एसिड के भैया।
टाइप पढ़ते हैं एसिड्स के। तो भैया दो टाइप के एसिड होते हैं, ठीक है। एसिड्स आर ऑफ टू टाइप। फर्स्ट वन इज ऑर्गेनिक एसिड, सेकेंड वन इज मिनरल एसिड, जो मेटल एंड नॉन मेटल पार्ट में बता चुका हूं। मिनरल एसिड, ऑर्गेनिक एसिड, मिनरल एसिड। ऑर्गेनिक एसिड क्या होता है? जो जनरली प्लांट और एनिमल में पाया जाता है, प्लांट एंड एनिमल में पाया जाता है। ऑर्गेनिक कहने का मतलब क्या है भैया? ये ऑर्गेनिक वर्ड का मतलब क्या है? इसका मतलब तुम्हें समझने को मिलेगा चैप्टर 4 कार्बन कंपाउंड में। अच्छा, लेकिन यहाँ कुछ समझना, थोड़ा सा क्लियर यहाँ पे करता हूं, करके लेके चलना। बहुत ही सिंपल है, इट्स वेरी वेरी सिंपल। क्या है ऑर्गेनिक का मतलब? क्या है? तो ऑर्गेनिक का तुम्हारा मतलब है कि वो कार्बन कंपाउंड है। वो किसका कंपाउंड है? तो कार्बन का कंपाउंड है। वो एसिड में कार्बन होगा, उस एसिड में क्या होगा? कार्बन होगा भैया। क्या होगा? कार्बन होगा। मिनरल एसिड में कार्बन नहीं होगा, इसमें हाइड्रोजन होगा, ठीक है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? जो कंपाउंड कार्बन के साथ दिख जाए वो दैट इज कॉल्ड ऑर्गेनिक कंपाउंड, ठीक है, ऑर्गेनिक कंपाउंड। नेक्स्ट थिंग कि चलो इसके एग्जांपल देखते हैं भैया। इसके एग्जांपल हैं जैसे एसिडिक एसिड CH3COOH, पॉपुलर एसिड है बहुत, एसिडिक एसिड। सेकेंड इज तुम्हारा फॉर्मिक एसिड, दैट इज एंट एसिड आल्सो। फॉर्मिक एसिड, फॉर्मिक एसिड का फॉर्मूला होता है तुम्हारा H3COOH, फॉर्मिक एसिड। ये लिखते जाना, ठीक है। CH3COOH एसिडिक एसिड, सुन के लिख लेना, एसिटिक एसिड। H3COOH तुम्हारा फॉर्मिक एसिड, यहां से कार्बन हट गया एक, H3COOH फॉर्मिक एसिड, ठीक है। उसके बाद तुम्हारा आता है लैक्टिक एसिड, लैक्टिक एसिड, ठीक है। उसके बाद आता है तुम्हारा टार्टिक एसिड, व्हाट? टार्टिक एसिड, जो किसमें पाया जाता है? इमली, ठीक है। और नेक्स्ट आता है तुम्हारा कॉस्टिक एसिड, जो ऑरेंज और लेमन में पाया जाता है। सॉरी, सिट्रिक एसिड, सिट्रिक एसिड जो पाया जाता है ऑरेंज और लेमन में। ऑल द ऑर्गेनिक एसिड आर वीक। अब देखो भैया इसका दो टर्म आता है। अच्छा, मिनरल एसिड का भी पहले कुछ एग्जांपल देखते हैं, ठीक है। HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड, H2SO4 क्या? H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड, HNO3 नाइट्रिक एसिड, ठीक है, नाइट्रिक एसिड। H3PO4 फॉस्फेरिक एसिड, H3PO4 फॉस्फेरिक एसिड, ठीक है। उसके बाद तुम्हारा H2CO3 कार्बोनिक एसिड, H2CO3 कार्बोनिक एसिड, कार्बोनिक एसिड। अब देखो क्या है, जनरली weak acid and strong acid. What is an weak acid? What is an strong acid? अच्छा चलो, इन दोनों की प्रॉपर्टी में एक और चीज जान लेते हैं हम कि भैया ये हमेशा क्या होते हैं, जो सारे ऑर्गेनिक एसिड होते हैं वो वीक होते हैं, और सारे मिनरल एसिड क्या होते हैं? स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं। और इसमें स्ट्रॉन्गेस्ट कौन सा होता है? H2SO4, ठीक है। अब भैया कैसे बोलते हैं कि ये स्ट्रॉन्ग है, ये वो है? तो एक चीज टर्म आती है पीएच स्केल। क्या होता है पीएच स्केल? क्या होता है भैया? पीएच स्टैंड फॉर, देखो पीएच स्केल क्या होता है, पहले तो इससे स्ट्रॉन्ग और वीक जान लेते हैं, फिर जानते हैं भैया पीएच स्केल क्या होता है। पीएच फुल फॉर्म होता है पावर ऑफ हाइड्रोजन। एसिड में पावर ऑफ हाइड्रोजन कितना है? तो देखो ये स्केल कैसा होता है, एक स्केल होता है, इधर 0 होता है, इधर -1 -2 -3 -4 और -7 तक होता है, इधर +7 तक होता है। हैव यू गॉट इट? हैव यू गॉट इट? अब देखो ये इधर होता है एसिड और इधर होता है बेस, ठीक है, बेस। 0 से आगे बेस, इधर से एसिड, और बीच में आता है न्यूट्रल।
न्यूट्रल गियर जिसमें कुछ नहीं होता, ठीक है ना, एसिड होता है ना, बेस होता है, दिस इज न्यूट्रल। तो न्यूट्रल क्या होता है? अब देखो, अगर किसी का पीएच निकालना भी दूर की बात है, इसको भूल जाओ, ये एग्जाम पे नहीं आता, बस इतना याद रखना कि किसी का पीएच -1 से -7 तक है, तो उसको कहने का मतलब क्या है कि वो एसिड है। प्लस तुम्हारा 1 से +7 तक है तो उसको कहते हैं बेस। जितना इधर जाते जाएगा उतना ही वीक एसिड होता जाएगा, वीक एसिड होता जाएगा। वैसा ही बेस जितना इधर जाते जाएगा उतना ही वीक बेस होता जाएगा। तो देखो, एक तो हम पीएच वैल्यू से फाइंड आउट कर सकते हैं। मान लो एक एसिड का है CH3COOH एसिड, ये एसिडिक एसिड है, यानी कि वीक एसिड है। देखो यहाँ ध्यान दो, वीक एसिड है ना। तो वीक एसिड का मान लो पीएच है तुम्हारा -1, ठीक है, और ये है तुम्हारा H3PO4 फॉस्फेरिक एसिड, H3PO4। तो यहां देखो, इसका पीएच है मान लो -7, तो यहां से हम कंसीडर कर सकते हैं। तो देखो, -7 इधर जा रहा है यानी कि स्ट्रॉन्ग एसिड होगा, और इधर ये है यानी कि वीक एसिड है। एक तो यहां से कंसीडर कर सकते हैं। भैया अब सवाल आता है कि ये बोलते ही क्यों है कि ये वीक है और ये वो है, वीक है और स्ट्रॉन्ग है। अच्छा चलो, हमने पीएच से बोल दिया। पीएच जो है वीक एसिड का हमेशा कम क्यों आता है और स्ट्रॉन्ग एसिड का ज्यादा क्यों आता है? फाइंड आउट का तो छोड़ दो, झंझट ही छोड़ दो, हमें फाइंड आउट नहीं करना, देखना नहीं है। मान लो फाइंड आउट किसी ने कर दिया, भैया इसका पीएच इतना है, इसका पीएच इतना है, क्यों इतना आया, इसके पीछे का कारण जानते हैं। डन। ये कहीं नहीं मिलेगा तुम्हें, कहीं भी नहीं मिलेगा, कहीं भी कंटेंट ढूंढ लो, नहीं मिलेगा ये, बट बता रहा हूं ये कभी कभी आ जाता है। तो देखो, स्ट्रॉन्ग एसिड क्या होता है? नंबर ऑफ H पॉजिटिव आयोनाइजेबल चार्ज, नंबर ऑफ आयोनाइजेबल H पॉजिटिव आयन। कहने का मतलब समझते हैं, ठीक है, कहने का मतलब समझते हैं। कहने का मतलब कि नंबर ऑफ H पॉजिटिव आयन कितना वो रिलीज कर रहा है, ठीक है, कितना वो रिलीज कर रहा है। तो यहां देखो, मान लो एक एसिड है CH3COOH, डन। हमने इसका लिया 100 मॉलिक्यूल, 100 ऑफ एसिडिक एसिड है, प्लस एक एक्वस सॉल्यूशन डाल दिया, हाइड्रोजन ऑक्साइड। बाहरी हमारे पास रिएक्शन के पास प्रोडक्ट क्या आया, हीट किया तो हमने, तो प्रोडक्ट आया हमारे पास, मान लो H पॉजिटिव आयन रिलीज हुआ, H पॉजिटिव आयन रिलीज हुआ, है ना। बाकी जो भी प्रोडक्ट बना वो अलग बना, H पॉजिटिव आयन रिलीज हुआ। ये तुम्हें पता होना चाहिए कि एसिड में जब भी एक्वस सॉल्यूशन डालते हैं तो H पॉजिटिव आयन रिलीज होता है। यहां 100 मॉलिक्यूल था, 100 एसिडिक एसिड थे। जरूरी है कि 100 के 100 यहां H पॉजिटिव आयन रिलीज हुआ होगा? जरूरी है? नहीं, बिल्कुल जरूरी नहीं है। मान लो तुम्हारे क्लास में 100 बच्चे हैं, 100 बच्चे हैं, जरूरी के जरूरी थोड़ी ना है कि 100 पास ही कर जाएंगे। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? जरूरी नहीं है कि सब के सब यहां पास ही कर जाए। तो वही होता है इसमें, वीक एसिड में क्या होता है, आयोनाइजेबल जो चार्ज होता है, आयोनाइजेबल जो आयंस होता है वो 1 और 2 ही आ पाता है। 1 और 2 ही एसिडिक एसिड ऐसे में चेंज हो जाते हैं, बाकी सब ऐसा ही कैसा ही 98 या 99 तुम्हारा कैसे बच जाता है, CH3COOH। डन। इसको क्या बोलते हैं? तो अच्छा, अब स्ट्रॉन्ग एसिड का केस क्या होता है भैया? मान लो 100 ऑफ HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड प्लस H2O हमने ऐड किया, तो ये क्या बना, यहां देखो H पॉजिटिव आयन रिलीज होगा, यहां जरूरी है कि 100 का 100 ही चेंज हो जाएगा,
100 का 100 ही चेंज हो जाएगा, कंफर्म है। एक आध कहीं छूट जाए तो समझ रहे हो वीक कौन है स्ट्रॉन्ग कौन है। मान लो दो सेक्शन है तुम्हारे ए बी, ए में से एक से दो ही बच्चे पास होते हैं और बी में से क्या होते हैं तुम्हारे 100 में से एक दो ही बच्चे पास होते हैं ए में। बी में क्या होते हैं सेक्शन बी में तुम्हारे 10th बी में कि सारे बच्चे के सारे बच्चे जैसे 100 में से 98 99 पास हो जाते हैं, तो स्ट्रॉन्ग क्लास किसको माना जाएगा, सेक्शन बी को, सेक्शन बी को। आर यू गेटिंग माई पॉइंट। वैसा ही इसको भी माना जाता है। अच्छा, इसमें एक कभी कभार क्वेश्चन आ जाता है 1 मार्क्स में कि इसका जो प्रोडक्ट होता है वीक एसिड का वो क्या क्या कंटेन करता है। तो क्या क्या कंटेन करता है, तो आयन, आयन प्लस मॉलिक्यूल, ये मॉलिक्यूल इधर था मॉलिक्यूल भी इधर आया, तो आयंस प्लस मॉलिक्यूल, और यहां सिर्फ आयंस। जब कुछ बचा ही नहीं तो क्या यहां बाहर आएगा, H पॉजिटिव आयन ही बाहर आएगा। हैव यू गॉट इट, आर यू गेटिंग माय पॉइंट। नेक्स्ट थिंग, अब आता है तुम्हारे पास अच्छा, अब आता है बेसिसिटी ऑफ एन एसिड। अब भैया एसिड अलग चीज है, बेस अलग चीज है ना। एसिड अलग चीज है, बेस अलग चीज है, तो बेसिसिटी ऑफ एसिड कैसे हो सकता है, एसिडिटी ऑफ एसिड होना चाहिए, नहीं। बेसिसिटी ऑफ एसिड क्या होता है, इसको जरा पढ़ते हैं, ठीक है, इसको जरा पढ़ते हैं। बेसिसिटी ऑफ एसिड क्या होता है, तो देखो इसमें क्या होता है, बेसिसिटी ऑफ एसिड, इसमें क्या होते हैं, सारे एसिड को हम लेते हैं, इसमें 3 कैटेगरी होते हैं, 3 कैटेगरी होते हैं। चलो पहले एसिड ही लिख लेते हैं, चलो नेक्स्ट पेज लगाते हैं, एसिड लिख लेते हैं। एसिड ही लिख लेते हैं, पहले सारे एसिड का देखते हैं उसकी बेसिसिटी क्या है। अच्छा, बेसिसिटी क्या है, इसको थोड़ा सा ब्रीफ करते हैं पहले, बेसिसिटी होता क्या है। तो देखो, नंबर ऑफ आयोनाइजेबल H पॉजिटिव आयन इन वन मॉलिक्यूल ऑफ एन एसिड। कहने का मतलब, अगर मान लो एक एसिड है H3PO4, एक ही मॉलिक्यूल है इसका, तो एक मॉलिक्यूल में ये कितना H पॉजिटिव आयन रिलीज करता है, वो होता है बेसिसिटी। अब कितना क्यों रिलीज करेगा, देखो इसके पास हाइड्रोजन कितने हैं, 3, तो इस 3 में से कितना रिलीज करता है, कितना रिलीज करता है। जरूरी नहीं है कि 3 के 3 ही H पॉजिटिव आयन में चेंज कर दे, नहीं, कम भी हो सकता है। तो ये कितना करता है उसको बोलते हैं हम क्या, बेसिसिटी ऑफ एसिड। तो देखो ये भी जनरली टीचर्स याद ही करवाते हैं कि बेसिसिटी ऑफ एसिड याद कर लो कि HCl का मोनोबेसिक होता है, यानी कि 1 हाइड्रोजन होता है तुम्हारा। जैसे डाइबेसिक का एग्जांपल ले ले तो H2SO4 होता है कि 2 हाइड्रोजन होता है, 2 रिलीज होते हैं। लेकिन इसके याद करने में थोड़ा सा प्रॉब्लम आता है, तो उसको भी हम जानेंगे कि क्यों एक ही रिलीज करता है, क्यों 2 ही रिलीज करता है। जैसे तुमको बताया H3PO4, इसमें 3 के 3 रिलीज हो जाते हैं। जैसे H3PO3, जैसे H3PO3 एसिड होता है, जो क्या होता है तुम्हारा 2 ही H पॉजिटिव आयन रिलीज करता है, H2 ही रिलीज करता है। तो भैया H2 ही क्यों रिलीज किया जब इसके पास 3 था, क्यों रिलीज किया, अपने मनमानी क्यों किया, ये भी जानेंगे। आर यू गेटिंग माय पॉइंट। नेक्स्ट थिंग कि देखो अब लिखते हैं एसिड, बेसिसिटी जान गए, HCl तुम्हारा HCO3, HCl, ठीक है। नेक्स्ट है तुम्हारा HNO3, H2SO4, HCO3 यहां से काट दो, HNO3, H2SO4, H2SO3, H2CO2, H3PO4,
H3PO4 CH3COOH CH3COOH HCOOH और H3PO3। मान लो इतना एसिड हमने लिख लिया। अच्छा, इसका बेसिसिटी क्या होता है कि ये 1 रिलीज करता है, एक हाइड्रोजन रिलीज करता है पॉजिटिव आयन, एक ही है तो इसके पास एक ही करेगा, इसके पास भी एक है तो एक कर देगा 1 हाइड्रोजन। इन दोनों को हम बोलेंगे मोनोबेसिक। मोनो कहने का मतलब सिंगल 1, डाई कहने का मतलब 2, ट्राई कहने का मतलब 3। तो मोनोबेसिक यानी कि 1 रिलीज करेंगे। अच्छा, H2SO4 H2SO3 के पास दो दो हैं तो दो दो रिलीज कर देंगे, यानी कि डाइबेसिक। डाइबेसिक होते हैं ये। अच्छा, अब आता है तुम्हारा बारी H2SO3 कर दिया, H2CO3। H2CO3 कहां गया? ये H2CO3 होना चाहिए, ठीक है। तो यहां भी दो ही रिलीज होता है तो ये भी भैया डाइबेसिक हो गया। अब H3PO4 में क्या है तुम्हारा? H3PO4 में 3 के 3 रिलीज कर देता है। ये सब स्ट्रॉन्ग एसिड है, जो पूरा का पूरा रिलीज कर रहा है, यानी कि सब स्ट्रॉन्ग एसिड है। ये आता है तुम्हारे वीक एसिड। इसमें क्या होता है कि देखो, CH3COOH में सिर्फ एक ही रिलीज करता है, मोनोबेसिक। अब देखो यहां वेरिएंट समझाऊंगा। यहां तुम्हारे HCOOH में तुम्हारा करता है एक ही करता है, मोनोबेसिक। और H3PO3 में दो करता है, डाइबेसिक। अब देखो, हाइड्रोजन के यहाँ कितने कंपोनेंट थे? 3, एक 4 हाइड्रोजन था लेकिन सिर्फ रिलीज हुआ एक। यहाँ 1 और 2 हाइड्रोजन था, रिलीज हुआ एक। यहाँ 3 हाइड्रोजन था, रिलीज हुआ 2। क्यों? जानते हैं। ये तो तुमको याद कर लेना है। चलो ठीक है, इतना का एसिड का याद कर लिया कि ये डाइबेसिक होता है, ये मोनोबेसिक होता है, ये ट्राइबेसिक होता है, ये दिस होता है ना। ये डाइबेसिक नहीं होगा ना, 3 रिलीज कर रहा है तो ट्राइबेसिक होगा, H3PO4। अब देखो क्या है, ध्यान से समझना। इसका एक स्ट्रक्चर भी होता है, ये 4th चैप्टर में पढ़ेंगे, कार्बन कंपाउंड। इसका स्ट्रक्चर पढ़ेंगे कि ये स्ट्रक्चर कैसे बनाते हैं इन सबका। एसिड का कुछ स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, स्ट्रक्चरल फॉर्मूला होता है। तो स्ट्रक्चर से डिटरमाइन होता है कि कितने हाइड्रोजन रिलीज होंगे, स्ट्रक्चर पे डिपेंड करता है। तो मान लो ये H3PO3 था, यहां हमने 2 एसिड रिलीज हुआ, 2 हाइड्रोजन रिलीज हुआ। तो क्यों रिलीज हुआ, अब देखते हैं इसको। तो इसका फॉर्मूला होता है P डबल बॉन्ड के साथ O, ठीक है, यहां O, यहां H, ठीक है। उसके बाद यहां O, यहां H, यहां O, यहां H, ठीक है। और यहां O और यहां H, यहां H, PO3। क्या है ये? H3PO3 है ना। तो देखो 1 2 3 H, 1 2 3 O और 1 P, 3 H 3 O और 1 P। हो गया स्ट्रक्चर फॉर्मूला सिखाऊंगा कि ये बनाते कैसे हैं, ये इसका भी तरीका होता है। तो इसमें इतना ही हाइड्रोजन रिलीज होंगे जो डायरेक्टली कनेक्टेड होंगे किससे? ऑक्सीजन से। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? फिर से देखो, इतना ही हाइड्रोजन रिलीज होंगे जो डायरेक्टली कनेक्टेड है किससे? ऑक्सीजन से, बाकी नहीं रिलीज होगा। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो यहां देखो, एक H यहां से रिलीज हुआ, एक H यहां से रिलीज हुआ, तो 2 H रिलीज हो गए। ये नहीं एसिड, ये किससे? O से कनेक्ट, कहीं भी इसमें O से कनेक्शन नहीं है तो ये रिलीज नहीं होगा। वैसा ही सबका ये फॉर्मूला है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? आर यू गेटिंग माय पॉइंट? अब आता है तुम्हारा प्रिपरेशन ऑफ एन एसिड। प्रिपरेशन ऑफ एन एसिड, प्रिपरेशन ऑफ एन एसिड।
सबका ऐसा ही पढ़ेंगे, सबका ऐसा ही पढ़ेंगे। बेसिसिटी ऑफ बेस, तुम्हारा बेसिसिटी ऑफ एसिड, कैसे प्रिपेयर करते हैं, कैसे मेजर करते हैं, क्या फॉर्मूला होता है, ये सारी चीजें करेंगे, ठीक है। अच्छा, तुम्हारा होमवर्क भी था एक मेटल एंड नॉन मेटल चैप्टर में, तुमको होमवर्क दिए थे कि मेटल किसको बोलते हैं, नॉन मेटल किसको बोलते हैं, प्रॉपर डेफिनेशन और प्रॉपर नोट्स तुम्हारे चाहिए मुझे, ओके। देन प्रिपरेशन ऑफ एन एसिड, कैसे प्रिपेयर करते हैं, तो सबसे पहले इसके तरीके हैं। अच्छा, दो चीज हमेशा याद रखना, मेटल, मेटल के साथ कोई भी रिएक्शन होगा तो वो हमेशा बनाएगा बेस, और नॉन मेटल हमेशा बनाएंगे एसिड। नॉन मेटल से कुछ भी रिएक्शन होगा तो एसिड बनेगा, मेटल से कुछ भी रिएक्शन होगा तो वो बेस बनेगा। तो इसमें हम एसिड बना रहे हैं यानी कि हम नॉन मेटल यूज करेंगे। अच्छा, सबसे पहले है नॉन मेटल प्लस हाइड्रोजन। नॉन मेटल सबसे बढ़िया तरीका है ये, नॉन मेटल प्लस हाइड्रोजन गिव्स एन एसिड। तो ये नॉन मेटल प्लस हाइड्रोजन, नॉन मेटल प्लस नॉन मेटल इज इक्वल टू एसिड। तो इसमें कुछ इसमें दो बनते हैं, दो एसिड बनते हैं। इसमें बनता है तुम्हारा HCl और HBr, हाइड्रोब्रोमिक एसिड और हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ठीक है। इसमें क्या बनता है, अच्छा, इस फॉर्मूला को डायरेक्ट कॉम्बिनेशन भी कहते हैं, डायरेक्ट कॉम्बिनेशन, और तुम्हारा कहते हैं सिंथेसिस, सिंथेसिस भी बोलते हैं इसको। तो इसमें दो बनते हैं, एक हाइड्रोक्लोरिक एसिड, एक बनता है HBr। तो देखो इसका रिएक्शन का तरीका सिखाता हूं। HCl बन रहा है, HBr बन रहा है, इससे प्लस हमें जोड़ना है नॉन मेटल, नॉन मेटल प्लस हाइड्रोजन जोड़ना है। तो हाइड्रोजन तो हम पहले जोड़ ही देते हैं, हैव यू गॉट इट। यहां देखो क्या बच गया, H हमने जोड़ दिया, सॉरी ये रिएक्शन हो गया बाहर, ये रिजल्ट हो गया। तो देखो H हमारे पास आ गया, क्या क्या बच गया, यहाँ Cl बच गया, यहाँ Br बच गया। यहाँ देखो Cl प्लस Br, हमने रिएक्शन उल्टा आए हम। आर यू गेटिंग माय पॉइंट। तो क्लोरीन प्लस हाइड्रोजन गिव्स HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ब्रोमीन प्लस हाइड्रोजन गिव्स HBr, हाइड्रोब्रोमिक एसिड। इस मेथड से सिर्फ दो ही एसिड मिलते हैं। सेकेंड मेथड है नॉन मेटल प्लस वाटर, नॉन मेटल प्लस वाटर गिव्स एसिड, ठीक है। नॉन मेटल प्लस वाटर गिव्स एसिड। अच्छा, इसमें अब याद रख लो नॉन मेटल में कौन कौन सा यूज करना है। तो CO2 सबसे एक एसिड बनेगा, SO3 SO2, उसके बाद तुम्हारा NO2। देखो ये चारों से चार एसिड बनेंगे, इसमें चार ही यूज करना है। CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड कहने का मतलब ऑक्सीजन दो है तो दो के लिए डाइऑक्साइड। सल्फर S फॉर तीन ऑक्सीजन तो ट्राई और ऑक्साइड, ठीक है। SO2 सल्फर डाइऑक्साइड, ठीक है। NO2 नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। हैव यू गॉट इट। नाम पता चल गया कि कैसे इस फॉर्मूला का नाम लिखते हैं हम। अब इसमें क्या हमें ऐड करना है, तो भैया वाटर, तो प्लस H2O प्लस H2O प्लस H2O, सॉरी प्लस H2O प्लस H2O गिव्स 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 गिव्स। अच्छा, इसमें मिलता है तुम्हें H2CO3, पहला मिलता है देखो H2 यहां से H2O से H2 निकल गया, C का C निकल गया, दो ऑक्सीजन प्लस एक ऑक्सीजन तीन ऑक्सीजन, H2CO3 नोन एज कार्बोनिक एसिड, कार्बोनिक एसिड, राइट इट डाउन, कार्बोनिक एसिड। SO3 में अब क्या बनेगा भैया, H2 पहले बाहर निकालो, H2 लिख दो, पहले सब में H2 लिख दो, ठीक है। H2, ठीक है, पहले H2 लिख दो। SO3 में क्या बनेगा, तो H2S भी लिखा गया। O कितने अब है, एक, H2O में से एक और O3, तो तीन एक चार, तो O4, तो H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड। व्हाट इज सल्फ्यूरिक एसिड। अच्छा,
इसमें सेम बनेगा, बस एक ऑक्सीजन कम है, तो H2SO3 सल्फ्यूरस एसिड। व्हाट इज सल्फ्यूरस एसिड? NO2 प्लस H2O, ये बनाता है तुम्हारा HNO3। HNO3 नाइट्रिक एसिड। और एक भी बनाता है, और एक और एसिड बनाता है प्लस HNO2 नाइट्रस एसिड। HNO2 nitrous acid, it is also the mineral acid, also a mineral acid, also called a mineral acid. Okay, HNO3 HNO2 नाइट्रिक एसिड HNO3 और HNO2 तुम्हारा नाइट्रस एसिड। ये सब नेम तुम्हें याद रखने हैं, ठीक है। अब तुम्हारा आता है एनहाइड्राइड। चलो एसिड एनहाइड्राइड नहीं पढ़ना। अच्छा, अब एक कर लेते हैं हम ऑक्सीडेशन ऑफ नॉन मेटल। नेक्स्ट मेथड है हमारे पास ऑक्सीडेशन ऑफ अ नॉन मेटल। चलो भैया ये भी देखते हैं। आज कुछ ज्यादा कंटेंट हो गया, कोई बात नहीं, चलता है। ये चैप्टर बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा। 3-4 लेक्चर 5 लेक्चर में आराम से कंप्लीट करेंगे, ठीक है। अच्छा, अब आता है ऑक्सीडेशन ऑफ नॉन मेटल। ऑक्सीडेशन ऑफ नॉन मेटल, ये भी एक तरीका होता है। ऑक्सीडेशन कहने का मतलब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लगाएं और वो ऑक्सीजन प्रोवाइड कर दें, तो ऑक्सीडेशन ऑफ नॉन मेटल हो जाएगा। अच्छा, इसमें तीन हम करते हैं, एक सल्फर, एक फास्फोरस, एक कार्बन। 3 एसिड से हम बना सकते हैं, 3 से बना सकते हैं। इससे 3 एसिड हमारे पास बन जाते हैं। तो देखो, प्लस हमें क्या करना है, H2SO4 सॉरी HNO3 प्लस HNO3। क्या बताया था, माइंड रिवाइज करो। HNO3 इज वेरी 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 स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। बताया था मेटल एंड नॉन मेटल में, हाई कंटेंट है। मेटल एंड नॉन मेटल में बताया था कि HNO3 इज वेरी 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 स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, वही यहां यूज हो रहा है। तो देखो, यहां बन जाएगा तुम्हारा H2SO4, यहां बन जाएगा H2PO3, और यहां बन जाएगा H2CO3 कार्बोनिक एसिड। ठीक है, 3 एसिड हमारे पास आ गए, ठीक है। अच्छा, अब है प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड। प्रॉपर्टीज ऑफ एन एसिड। प्रॉपर्टीज कहने का मतलब केमिकल प्रॉपर्टीज, सारे रिएक्शंस और फिजिकल प्रॉपर्टीज भी चलो बता देंगे। प्रॉपर्टीज क्या है कि भैया लिटमस को रेड करता है, फिनोल्फ्थालीन को कलरलेस कर देता है, मिथाइलिन ऑरेंज को रेड कर देता है, पीएच स्केल लेस देन 7 होता है, और तुम्हारा यूनिवर्सल इंडिकेटर, यूनिवर्सल रेड वायलेट ग्रीन, ये सब तुमको नहीं पढ़ना। ठीक है, प्रॉपर्टीज ऑफ एन एसिड। तो इसमें फिजिकल प्रॉपर्टीज हमने जान लिया। अब केमिकल प्रॉपर्टीज इसके क्या हैं, क्या हैं, याद करो गाइस। मैंने बताया था किसमें, तो मेटल एंड नॉन मेटल में, कि एसिड रिएक्ट विथ मेटल, व्हाट हैपन, हुआ था मिनरल एसिड, कोई भी एसिड, तो वही सेम कंटेंट यहां है, सेम का सेम कंटेंट, सेम का सेम कंटेंट, ठीक है। इसमें मेटल सल्फाइड न्यूट्रलाइजेशन ऑफ एन एसिड, एसिड को खत्म ही करते हैं, एसिड को आज खत्म ही करते हैं।
अच्छा, उतना के बाद भी इसके कुछ केमिकल प्रॉपर्टीज हैं, ठीक है, उतना के बाद भी कुछ इसके केमिकल प्रॉपर्टीज गाइस हैं, अभी उसको हम डिस्कस करते हैं, ठीक है, उतना के बाद भी हमारे पास केमिकल प्रॉपर्टीज कुछ हैं जिसको हम डिस्कस करते हैं, ठीक है। अब उसके बाद आता है रिएक्शन विथ मेटल कार्बोनेट, मेटल से तो हमने पढ़ लिया कैसे होगा, मेटल से हमने मेटल एंड नॉन मेटल में पढ़ लिया था कि डिस्प्लेस कर देगा मेटल को, है ना, मेटल प्लस अगर हाइड्रोजन एसिड प्लस तुम्हारा मेटल मिलता है तो क्या बनता है ना, ये सब पढ़ा था हमने कि मेटल सॉल्ट बन जाता है प्लस H2 गैस रिलीज हो जाता है, वो पढ़ना था। अब मेटल कार्बोनेट, अब कोई से भी मेटल का कार्बोनेट डाल देते हैं तो Mg, मान लो ये मेटल है, मान लो क्या मेटल है, इसमें कार्बोनेट का फॉर्मूला होता है CO3, तो मेटल का कार्बोनेट MgCO3 प्लस कोई सा भी एसिड H2SO4 ले लेते हैं, है ना, ये क्या देगा, तो ये बनाता है CO2 प्लस H2O, मेटल सॉल्ट प्लस CO2 प्लस H2O, बाहर करना है तुम्हारे CO2 और H2O बाहर कर देना है, हमें H2O बाहर करना है, CO2 बाहर करना है, तो यहां देखो CO2 बाहर कर दिया, एक ऑक्सीजन यहां बच गया, ठीक है, तो Mg यहां लिख दो, एक ऑक्सीजन यहां बच गया, CO2 बाहर कर दिया, H2SO4 में से H2 और O एक यहां से बाहर कर दिया, तो 3 ऑक्सीजन बच गए, यहां से एक बचा, यहां से 2 बचा, है ना, तो 3 ऑक्सीजन बच गए और S बन गया, तो MgSO3 मेटल सॉल्ट प्लस H2O प्लस CO2, H2O प्लस CO2 प्लस मेटल सॉल्ट हो गया तुम्हारा MgSO3। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? तो देखो कोई सा भी मेटल अगर किसी एसिड से रिएक्ट होता है तो बनेगा, मेटल कार्बोनेट अगर एसिड से रिएक्ट होता है, सॉरी गाइस, मेटल कार्बोनेट अगर एसिड से रिएक्ट होता है तो CH2H2O प्लस मेटल सॉल्ट मिलता है। अब नेक्स्ट क्या है तुम्हारा, रिएक्शन विथ मेटल सल्फाइड। अच्छा, सल्फाइड क्या होता है भैया, मेटल सल्फाइड, अब मेटल कार्बोनेट से करा दिए, अब मेटल सल्फाइड, सल्फाइड होता है SO3, यहाँ CO3 हो रहा था, यहाँ SO3 हो रहा था, कुछ चेंज नहीं होगा, MgSO3 प्लस H2SO4 अगर कराते हैं तो मेटल सॉल्ट ही बनेगा, प्लस यहाँ क्या होगा, CO2 के जगह SO2 निकलेगा, यहाँ C था तो CO2 निकला था, यहाँ S है तो SO2 निकलेगा, यहाँ MgSO3 ही निकलेगा, MgSO3 ही निकलेगा, ठीक है, SO2 यहाँ निकलेगा, तो H2O प्लस SO2 और मेटल सॉल्ट, ठीक है। अब आता है मेटल सल्फाइड, क्या मेटल सल्फाइड से रिएक्ट करेगा तो क्या बनेगा, मेटल सल्फाइड कहने का S, यानी कि मान लो MgS प्लस H2SO4 गिव्स, मेटल सल्फाइड प्लस एसिड गिव्स क्या देता है तुम्हारा, कि FeSO4, हाँ, एक सॉल्ट देगा और H2S गैस निकालेगा, H2S गैस निकालेगा और एक सॉल्ट दे देगा जैसे MgSO3, H2S गैस निकालो जो बचा सो लिख दो, H2S गैस निकालो जो बचा से लिख दो,
ठीक है, ये सब नॉर्मल रिएक्शन है, इसमें कोई घबराने वाली बात नहीं है। इसको ज्यादा ब्रीफ नहीं कर रहा हूं मैं, क्योंकि ये आते ही नहीं है, जनरली आते ही नहीं है। ठीक है, एसिड बेस एंड सॉल्ट में आगे कुछ है टर्म जो आते हैं, बाकी ये सब नहीं आते। ठीक है, इस सब को एक्स्ट्रा में पढ़े रहे हैं। ठीक है, अच्छा लास्ट आता है, ये कभी कभार आ जाता है, न्यूट्रलाइजेशन ऑफ एसिड। एसिड को न्यूट्रल कर देना। अच्छा ये देखो क्या होता है, इसका कुछ यूजेस भी हैं, तो इसको थोड़ा ध्यान से पढ़ना। कुछ नहीं होता, अकॉर्डिंग टू अरिहेनस थ्योरी, अरिहेनस एक साइंटिस्ट थे, उनके थ्योरी के अकॉर्डिंग एसिड क्या होता है, H पॉजिटिव आयन डोनेटर होता है, निकालता है। बेस क्या होता है, बेस क्या होता है, बेस क्या होता है, H पॉजिटिव आयन एक्सेप्टर होता है, एक्सेप्टर होता है, H पॉजिटिव आयन को एक्सेप्ट करता है। यहां देखो, एक एसिड प्लस बेस गिव्स सॉल्ट एंड वाटर ओनली, सॉल्ट एंड वाटर ही देंगे अगर एसिड और बेस मिलता है, इसी को बोलते हैं न्यूट्रलाइजेशन। H पॉजिटिव ये देता है, ये लेता है, तो देखो H पॉजिटिव इसको दिया, ले लिया, न्यूट्रलाइज हो गए, हो गए न्यूट्रलाइज, एसिड के इंपैक्ट को खत्म कर दिया। न्यूट्रलाइजेशन ऑफ बेस का तुम्हारा क्या होता है, कुछ वो भी होते हैं जिसको एंटासिड भी बोलते हैं, बेस को एंटासिड भी बोलते हैं। ठीक है, तो उसका कुछ टर्म यूजेस होते हैं, डेली लाइफ में कुछ यूजेस होते हैं। क्या यूजेस होते हैं बताता हूँ, कि तुम्हारे पेट में गैस हो जाता है, कुछ किसी दिन बारात में गए, बढ़िया से खा लिए, धड़ाक एकदम गैस हो जाता है पेट में। गैस का मतलब क्या होता है, तुमने ज्यादा खाया, तो क्या होता है, बायो में तुम्हें पढ़ने को मिलेगा कि डाइजेशन में क्या होता है, HCl, ये HCl जो है ना, HCl एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, हमारे पेट में रिलीज होता है, जो क्या करता है, बड़े बड़े फूड को छोटे छोटे में तोड़ता है। तो ये HCl क्या करता है, बहुत ज्यादा रिलीज हो जाता है, तुम ज्यादा कुछ अटर बटर खा लेते हो, तो ज्यादा रिलीज होने के कारण हमारा पेट का जो मीडियम है नेचर में वो एसिडिक हो जाता है। तो हम क्या करते हैं, इनो पीते हैं। इनो क्या है, एक बेस है, क्या है, बेस है, जो क्या करता है, जाता है और H पॉजिटिव आयन जो रिलीज कर रहा होता है एसिड, उसको एक्सेप्ट कर लेता है, तो बात खत्म, तुम्हारे पेट का गैस गायब, गायब, न्यूट्रलाइज्ड हो गया। तो इसके ये सब यूजेस हैं। ठीक है, जैसे बेकिंग सोडा, खावा सोडा जो खाते हो, वो भी होता है एंटासिड। ठीक है, तो डन विद द एसिड पार्ट, सो स्टडी हार्ड, मेक नोट्स। जरूरी नहीं है कि एक बार में ही ये लेक्चर पढ़ो, थोड़ा सा लंबा है, ये चैप्टर ही थोड़ा सा लंबा है, बट इट इज इजी चैप्टर। ओके, सो कीप स्टडी, keep learning, and do not forget to subscribe and share to our video, and subscribe to our channel and like, and also do in comment section what effort I have do also, क्या मैं और इंक्रीज कर सकता हूँ, क्या मैं अपने आप से कोशिश कर सकता हूँ। हालांकि अभी लॉकडाउन है, तो मैं अपने आप से पूरी कोशिश कर रहा हूँ, हालांकि मेरे पास पूरे इक्विपमेंट अवेलेबल नहीं है, फिर भी मैं कोशिश कर रहा हूँ। ओके, मैं बेटर देन बेटर करने की कोशिश कर रहा हूँ। सो यू सजेस्ट मी, यू गाइस सजेस्ट मी, मुझे यहाँ बोर्ड पे क्या क्या करना चाहिए, मतलब लिखने का टाइम भी देना चाहिए क्या, रुक रुक के पढ़ाना चाहिए, थोड़ा धीरा पढ़ाना चाहिए, कि थोड़ा सा और स्पीड में चलना चाहिए, ये सब सजेशन भी तुम मुझे दे सकते हो। सो गॉट इट गाइस, हैव अ नाइस डे अहेड, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।